हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम अवनीश सिंह है और आज मैं आपके सामने क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पीवाईक्यू भी है और 2007 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मज़ा आएगा सॉल्व करते हुए। तो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू ए, actually this is a upon में b. Okay, if tan theta is equal to a upon में b, prove that a sin theta minus b cos theta upon में a sin theta plus b cos theta is equal to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि tan थीटा की वैल्यू हमारी ए बी है ना। ये में दिया हुआ है, सॉरी ए अपॉन बी है ना, ये में गिवन है कि ए अपॉन बी है। मैं ज़रा ढंग से लिख लेता हूँ इसे ताकि समझने में आसानी हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो साइन थीटा सॉरी ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा है अपॉन में ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा है, वो इक्वल है हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ऊपर हो सकता है क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, बहुत सारे मतलब कि एक्चुअली वो स्क्वायर में नहीं आ रहा था, तो मैंने एरो लगा दी, तो हो सकता है समझ में ना आई हो, तो मैंने इसको आपके सामने लिख दिया है प्रॉपर क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं आगे क्या कर दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको एल एच एस मान लेता हूँ। बस मानना क्या है ही ये आर एच एस है। ठीक है, तो मैं एल एच एस को सॉल्व करता हूँ, इसको आर एच एस के प्रूफ करने के इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या लिया, टेकिंग एल एच एस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं दोबारा लिखूँगा ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करता हूँ, मैंने क्या किया, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर है ना, मैं एन लिख रहा हूँ न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, मैंने डिनोमिनेटर को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा, तो करते हैं डिवाइड। तो अब डिवाइड जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में बी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरे के नीचे थोड़ा से लिख देता हूँ। तो ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कुछ नहीं, ये ए एज इट इज़। अब साइन बाय कॉस दिया हुआ है मुझे, तो साइन बाय कॉस आ गया। तो साइन अपॉन कॉस में कितना होता है, मेरा होता है टैन थीटा। तो मैं सोचता हूँ टैन थीटा माइनस में बी, और ये कॉस कॉस तो कैंसिल, तो बी ही रह जाएगा नीचे। तो अपॉन में फिर ये अगेन ए, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएंगे, टैन थीटा प्लस में बी, ये कॉस कॉस यहाँ भी कैंसिल। तो अब मैं इसको टैन थीटा के फॉर्म में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर गिवन था कि भाई टैन थीटा की वैल्यू जो है वो ए अपॉन में बी है, इसलिए मैं इसको साइन कॉस को मैं टैन में लेके आया हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, साइन कॉस को टैन में लेके आ गया ताकि मैं टैन थीटा की वैल्यू को ए अपॉन बी पुट कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, अब टैन थीटा को ए अपॉन बी पुट कर दिया। तो करते हैं, तो ए अपॉन में बी
माइनस का बी, फिर अपॉन में ए, tan थीटा की जगह ए अपॉन में बी, और माइनस प्लस का बी। आप यहाँ लिख सकते हैं साइड में कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी, जो में गिवन था, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करना है, तो ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस का बी, फिर होल डिवाइड ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस का बी। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, और होल डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी। तो ये बी से बी को क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो मेरी फाइनल जो वैल्यू आई वो आई है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर आपने ध्यान दिया हो, ज़रा सा भी ध्यान दिया हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं ज़रा सा भी, तो क्या ये मेरे इक्वल टू RHS नहीं है? मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या था, यही था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हैंस LHS ना, ये स्टेटमेंट लिखते समय ना बड़ा आनंद सा आता है ना, LHS इक्वल्स टू RHS, सो हैंस प्रूफ। ये आखिरी दो शब्द लिखने में मुझे पता है कितना मज़ा आता है, ठीक है, तो हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन, इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका लगभग 3 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्कर में भी आ सकता है अगर क्वेश्चन टफ होता है तो। पर जनरली अगर बात करूँ तो 90% केसेस में ये 3 मार्कर में आता है, और 10% केसेस में ये आपका 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है, आना चाहे कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वीडियो को समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल में बने रहने के लिए। इस तरीके से मैं और भी चैप्टरों की सीरीज़ लाता रहूँगा, है ना, आपके लिए बर्डन PYQs लाता रहूँगा, और मैं रीसेंट PYQs भी लाता रहूँगा आपके साथ, तो साथ में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, और टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।